हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आपको ये पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तब आप इजीली समझ पाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। और अभी तक अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, एजेंट का मतलब समझते हैं हम। एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों के लिए काम करे। जो खुद के लिए काम करे वो एजेंट नहीं होता। क्या होता है? जो दूसरों के लिए काम करे। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका क्या मतलब है कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? वो दूसरों को रिड्यूस कराएगा। समझ में आया? तो लिखो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, जो दूसरों के लिए काम करते हैं दैट इज द एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है इट रिड्यूस अदर। जब वो दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद का क्या कर लेगा? वो ऑक्सीडेशन कर लेगा। समझ में आया? सो इट रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद का ऑक्सीडेशन कर ले, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? इट ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। क्लियर? समझ में आ गया? इट ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, तो अब देखो, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ा था ना, ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या बोला? जब भी हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो दिमाग में सारे ऑक्सीडेशन वाले पॉइंट रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सारे के सारे ऑक्सीडेशन वाले हम पॉइंट ध्यान में रखेंगे। क्या क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, removal of hydrogen, removal of hydrogen and gain of electron। ये ऑक्सीडेशन है ना? हाँ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग है तो रिडक्शन वाले सारे हम पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको भी समझते हैं। क्लियर? जैसे कि मान लो हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। क्या है हमारे पास? हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। इस जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हमने कराया कार्बन के साथ, तो हमें मिल गया Zn+CO। ठीक है, क्या मिल गया? Zn+CO। बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था, बहुत बढ़िया, लेकिन प्रोडक्ट तक आते आते इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन हट गया। जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट तक आते आते ऑक्सीजन हट गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। और जो रिडक्शन है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या कहा? जो रिडक्शन है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि यहाँ पे जिंक का क्या हो गया? जिंक क्या है? जिंक ने खुद का क्या कर लिया? यहाँ पे
रिडक्शन कर लिया है, जिंक का रिडक्शन हो गया, दैट मीन्स जिंक इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही कार्बन देखो, कार्बन पहले अकेला था, अब कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, कार्बन के पास ऑक्सीजन अटैच हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन का हो गया है ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यही चीज स्टार्टिंग में बोली थी, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट का टर्म ऑक्सीडेशन के साथ जोड़ो और ऑक्सीडेशन का टर्म रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, वाइसा वर्सा कर लो। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, ठीक है, क्या कर लिया हमने, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, क्या होता है, H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी क्या है, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, प्लस Cl क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl प्लस सल्फर बाहर आ गया। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ध्यान दो जरा, पहले सल्फर के पास हाइड्रोजन था, क्या था, पहले सल्फर के पास हाइड्रोजन था, अब सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लोरीन पहले अकेला था, अब क्या हुआ, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, तो एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पता करेंगे। अब एक एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो या फिर कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बता दो, तो क्या बताओगे, देखो K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनकी प्रेजेंस में हम किसी का भी ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, राइट। वहीं LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इनकी प्रेजेंस में हम किसी का भी रिडक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का टॉपिक होता है फिनिश। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।